गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विमल बौद्ध, वेलकम करता हूं आप सबका लक्ष्य एकेडमी ग्वालियर की तरफ से। तो जैसा कि आप सबको इंतजार था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट ओपन हो चुका है, तो अब जो सबसे बड़ी टेंशन है वो टेंशन है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। जी हाँ, मैं लेकर आ रहा हूं इंटरव्यू की बिल्कुल फ्री क्लासेस मेरे YouTube चैनल द लक्ष्य एकेडमी ग्वालियर पर। तो बच्चों, आपको पता है कि जो RMS का इंटरव्यू होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है और मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करना है। तो बच्चों, मैं लाया हूं आप लोगों के लिए इंटरव्यू की कुछ टिप्स, देखते हैं। तो RMS इंटरव्यू प्रिपरेशन टोटल 20 मार्क्स का होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंटरव्यू गाइड लक्ष्य एकेडमी ग्वालियर की तरफ से। तो जो सबसे पहले हमें बात ध्यान में रखनी है वो होती है कि RMS के इंटरव्यू में कोई आपसे क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो होता है पर्सनल इंटरेक्शन राउंड। तो 4 राउंड होते हैं टोटल। पहले पर्सनल इंटरेक्शन राउंड, यानी कि आप पर्सनली कैसे इंटरेक्ट होते हैं सामने वाले के सामने। दूसरा है आपका पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस चेक। वहां पर वो आपको कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसको चेक किया जाएगा। थर्ड है आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट, कि आपको दुनियादारी की परख है या नहीं है, आप लोगों के आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं। एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवोल्यूशन, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, आपके बात करने का तरीका क्या है। तो हम सब इन चीज बातों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका ड्रेसअप क्या होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज होती है इंप्रेशन, एंड द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप वहां पर एंट्री करते हैं, जो आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है आपको देखे, परखे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपरली हेयर कट होना चाहिए, नेल्स कट होना चाहिए। आप फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट पहनेंगे लाइट कलर की, आपके शूज जो है ब्लैक होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए। तो इस तरीके का आपका ड्रेसअप होना चाहिए, आप सामने देख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज टिप्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज टिप्स। तो मेंटेन आई कांटेक्ट। जब आप वहां अंदर एंट्री करेंगे तो आप इंटरव्यूअर के सामने आंखों की आंखों में डाल के बात करेंगे, नजरें नहीं झुकाकर बात करेंगे। सेकंड है सिट स्ट्रेट। आपको बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और आपके हाथ जो हैं आपके नीज के ऊपर होने चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। आप जो भी बोलें क्लियरली बोलें, कोशिश करें आप हिचकिचाएं नहीं, और कॉन्फिडेंटली बोलें। जैसे यहाँ पर इंटरव्यू नहीं चल रहा है, आप नॉर्मल अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं। जब नॉर्मल किसी रिलेटिव से बात करते हैं तो वहां क्या होता है, हिचकिचाहट हमारी नहीं होती है। डू नॉट इंटरप्ट द ऑफिसर। अगर वहां पर इंटरव्यू चल रहा है तो आपको ध्यान करना है कि पहले उनकी पूरी बात को सुने, बीच में इंटरप्ट ना करें। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। आपको कौन सी मिस्टेक्स वहां नहीं करनी है जो अक्सर बच्चे वहां पर गलतियां कर देते हैं। सबसे पहले मिस्टेक, डू नॉट लाई। सामने वाले को आपको इंप्रेस नहीं करना है, उसको उतना ही मार्क्स, वो तो उतना ही मार्क्स देगा जितना आप उसके सामने इंटरव्यू दोगे। तो डू नॉट लाई, आपको झूठ नहीं बोलना है। आप सोचो झूठ बोलकर आप उसको इंप्रेस कर लोगे, तो ऐसा बेटा नहीं होगा। डू नॉट आर्ग्यू। आप किसी भी चीज को आर्ग्यू नहीं करेंगे, अगर उन्होंने कोई चीज कह दी है तो आप उसको मानेंगे। डू नॉट स्पीक टू फास्ट। आप बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोलेंगे, नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि आप रटी रटाई चीजें बोल रहे हो। डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट।
और आपको वहां पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर एंट्रिंग, अच्छा आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या नहीं करना है, अब आपको वहां पर क्या करना है। सीक परमिशन बिफोर एंटरिंग, जब आप क्लास के अंदर एंट्री करेंगे, यू फर्स्ट नॉक द डोर एंड आस्क सर मे आई कम इन और मैम मे आई कम इन। ग्रीट द पैनल विद गुड इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, जय हिंद, जो भी आप कहना चाहें। जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो आप वहां पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, अगर नून में हो रहा है तो गुड आफ्टरनून, नहीं अदरवाइज आप नॉर्मली जय हिंद बोल सकते हैं, टाइम का कोई इशू नहीं है। हो सकता है आप 11 बजे एंट्री, 11:30 बजे एंट्री करें और या फिर 12 बजे के बाद एंट्री करें और आपको टाइम ना पता हो, तो आप गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के चक्कर में छोड़ते हुए आप सीधे जय हिंद बोलेंगे। दूसरा आता है मेंटेन एन अपराइट पोस्चर एंड कीप आईज कांटेक्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप बिल्कुल सामने बैठेंगे और उनके आई कांटेक्ट रखेंगे। मेंटेन और कॉन्फिडेंट एंड स्लाइट स्माइल, सबसे बड़ी बात जब आप अंदर जाएंगे तो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, मंद मंद मुस्कान, है ना, तो ऐसा मुस्कान कि उनको लगे कि भैया बच्चा डरा हुआ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है डरा हुआ, तो ऐसे स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहला होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो आपसे पूछेंगे यस सन व्हाट्स योर गुड नेम, या फिर बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि उसने आपसे सीधा सीधा बोला है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो पहला आप क्या बोलेंगे, सर माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, जैसे माई नेम इज विमल बौद्ध, आई स्टडी इन क्लास 5th, आई एम डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग, आपको बताना है कि आप कैसे हो, तो आई एम डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग। माई हॉबीज आर, आपकी जो भी हॉबीज हैं, प्लेइंग चेस, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, या लिसनिंग सॉन्ग्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वट एवर। माई गोल इज टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, और आपका क्या गोल है कि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एक ऑफिसर बनकर, तो आपको इससे ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 पॉइंट्स काफी है। अगला क्वेश्चन वो आपसे जो कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो ये, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस, कि आप आरएमएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कई बच्चों को पता ही नहीं होता है आरएमएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप आरएमएस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका सपना है कि आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करो, तो सिंपली व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस। देखो, अगर आप शॉर्ट में आंसर देना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं बोल पाएंगे, तो नॉर्मल सा वर्ड है, सर आई वांट टू ज्वाइन आरएमएस बिकॉज आरएमएस बिल्ड्स डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड पैट्रियोटिज्म, आई वांट टू सर्व माय नेशन एज एन आर्मी ऑफिसर। तो आप ये 2 लाइन बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं कि आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आप फिर बोल सकते हैं, सर आई वांट टू ज्वाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल because I believe it is the best platform to transform me into a disciplined and responsible citizen. I am deeply inspired by the school's motto, Sheelam Param Bhushanam, that means character is the highest virtue, and I want to build a strong character in this prestigious institute. तो आप ये बोलकर एक अच्छा इम्पैक्ट उनके ऊपर डाल सकते हैं, प्रेस्टीजियस एनवायरमेंट। तो इस तरीके से आप अगर बोल सकें तो बहुत बेटर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं आपकी फैमिली के बारे में। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे वो आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है जैसे टेल मी अबाउट योर फैमिली, क्वेश्चन बनेगा टेल मी अबाउट योर फैमिली। सिंपल ध्यान रखिए, उन्होंने आपकी फैमिली के बारे में पूछा है तो आपको वहां पर अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है। तो इन सिंपल वर्ड्स, सर आई कम फ्रॉम स्मॉल सपोर्टिव न्यूक्लियर फैमिली। सिंपल सी बात है, सर मैं एक स्मॉल एंड सपोर्टिव क्लियर न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूं। फिर अपने फादर के बारे में बताएंगे, माय फादर नेम है, जो भी आपके फादर का नाम है। आप जैसे बच्चे हैं मैक्सिमम आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है, माय फादर नेम इज ये, ही इज सर्विंग इन इंडियन आर्मी, या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो कह सकते हैं, अगर वो टीचर हैं
तो माई फादर्स नेम इज ये, और ही इज अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉइज है। मदर के बारे में बताएंगे, माई मदर नेम इज दिस एंड शी इज अ टीचर हैं, होम मेकर हैं, जो भी है वो आप बता सकते हैं। हाँ, फिर आप सिबलिंग्स के बारे में बताएंगे। अगर आपका कोई बड़ा भाई है, आई हैव वन एल्डर या यंगर ब्रदर और सिस्टर। अगर बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर, छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर, और सिस्टर है तो एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर बता सकते हैं। और आप अकेले हैं तो आप सीधे कह सकते हैं आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, सिंपल सी बात है, डॉटर। अच्छा, दूसरा, अगर आपका भाई बहन है तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है आपको ये भी बताना है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और बोलेंगे, ठीक है, इट इज द बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट। अब बताएंगे कि उनके फैमिली के बारे में पूछा ना, तो फैमिली के बारे में बताएंगे, इट इज बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट एनकरेजमेंट that I have developed a strong desire to serve the nation and join राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। आप बताएंगे कि आपके परिवार की वजह से ही आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर मिली कि आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन करें। तो बच्चों, ये आपकी अपनी फैमिली के बारे में इतना बताना सफिशिएंट है। अगर आप ये चीज नहीं बोलना चाहते हैं तो नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। हाँ बेटा, एक चीज और है, बोलो सर इतना सारा इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जरूर नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलें, आप हिंदी में भी उनको जवाब दे सकते हैं, उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सीधी बात है, आपने इंट्रोडक्शन मांगा, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो बीच बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल देंगे तो सही लगेगा कि हाँ, बच्चे को थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। आगे बात करते हैं हम, जो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर आपकी, तो पूछ सकता है वो आपसे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ या व्हाट आर योर वीकनेस। तो आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत किसमें है, तो आप बता सकते हैं आई एम डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ताकत है। अच्छा, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, व्हाट इज योर वीकनेस, आई समटाइम्स फील नर्वस। ये हर बच्चे के अंदर होता है कि थोड़ी मतलब कभी कभी नर्वस फील करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आई समटाइम फील्स नर्वस बट आई एम इंप्रूविंग डेली, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको इंप्रूव कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि डिड यू टेक एनी कोचिंग क्लासेस फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। ये पूछ सकता है क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, या ये पूछ सकता है आपने तैयारी कैसी की थी। बच्चों, झूठ नहीं बोलना है, वो भी इंटरव्यूअर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, ना जाने कितने हजारों बच्चों का इंटरव्यू ले चुके हैं, और वो भी दुनिया से रूबरू रखते हैं, जानते हैं कि आजकल हर बच्चा मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, तो वो भी अंडरस्टूड है कि आप तैयारी करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो आप बिल्कुल बोलेंगे यस सर आई अटेंड, जो भी आप कोचिंग का नाम बता सकते हैं। जैसे अपने आगे कोई बच्चा है तो बोलेगा यस सर आई अटेंडेड द लक्ष्य एकेडमी ग्वालियर फॉर माई प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, उसने भी पूछा कि हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ, तो आप ये पूरी चीज बता सकते हैं, ठीक है, कि इट हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड इंप्रूव्ड माई स्पीड इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स problems. However, I also made sure to spend several hours in self study to master the concepts in my own. नहीं तो आप अगर हिंदी बोलना चाहें तो बिल्कुल सकते हैं, जी हाँ सर, मैंने लक्ष्य एकेडमी ग्वालियर में कोचिंग की थी, कोचिंग की वजह से ही मुझे एक प्लान पता चला कि किस तरीके से क्या पैटर्न है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रैक्टिस भी जो है वो एकेडमी की वजह से हो पाई। तो आप ये नॉर्मली बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका बनता है, ये क्वेश्चंस मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो ये क्वेश्चंस 100% आपको पूछ सकता है और पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है हॉबीज और स्टडी से रिलेटेड, कि व्हाट आर योर हॉबीज। हम हालांकि पहले चीज को डिस्कस कर सके हैं, लेकिन अगर दोबारा क्वेश्चन पूछता तो आप बता सकते हैं रीडिंग बुक्स, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू यू मैनेज योर टाइम बिटवीन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर पूछा है कि आप बताइए, अगर पूछ सकता है अगर आप तैयारी करते थे कि आप खेलते कूदते नहीं थे, बोले हाँ सर हम खेलते भी थे, तो आप मैनेज कैसे करते थे स्टडीज को और स्पोर्ट्स को, तो बहुत ही सुंदर सा जवाब इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आप दे सकते हैं जवाब, आई बिलीव इन द सेइंग अ हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी। मेरा मानना है कि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छा मस्तिष्क निवास करता है। आई कंप्लीट माई होमवर्क एंड प्राइमरी स्टडीज बाई 5 PM, कि मैं 5 बजे तक अपना स्कूल का कोचिंग का होमवर्क फिनिश करने के बाद
देन स्पेंड एन आवर प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट वट एवर यू वॉन्ट टू से, कि आप उसके बाद आप क्या खेलना पसंद करते थे अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो आप एकदम हेल्दी रहते थे और रिफ्रेश हो जाते थे। तो ये जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि विच सब्जेक्ट डू यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% पूछ सकता है कि आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट लगा कि आपको जो इसमें काफी डिफिकल्टी हुई हो समझने में। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट रहा हो, अगर चाहे तो मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, चाहे तो देखो सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो जीके का ही होता है कि उसमें इतना सारा मैटर होता है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो बच्चा मैथ्स का चाहे तो मैथ्स का भी बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आप के आसपास क्या क्या चल रहा है, तो कुछ करंट इवेंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, नॉर्मल कैपिटल ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड एनिमल पूछ सकता है, हाईएस्ट ऑफिस होल्डर्स, हाईएस्ट ऑफिस होल्डर मतलब इस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, ठीक है। या फिर जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है, इनके बारे में पूछ सकता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो आपको पूछ सकता है आपके आर्मी से रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि आप अगर एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, दूसरा वो है कहां पर, तो खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। मोटो ऑफ इंडियन आर्मी क्या पूछ सकता है, सर्विस बिफोर सेल। कितनी आर्म फोर्सेस हैं, 3 आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात है, देखिए बेटा जी आप लोग मिलिट्री स्कूल में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मिलिट्री स्कूल्स हैं, और एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए कि सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। तो सबसे पुराना जो मिलिट्री स्कूल है वो चहल का है। पहले ये पंजाब में हुआ करता था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हिमाचल प्रदेश में, एस्टैब्लिश इन 1925 जलंधर कैंट, बिफोर मूविंग टू चहल। पहले ये जलंधर में था, बाद में चहल में पहुंच गया। चहल के बाद बनता अजमेर में जो राजस्थान में है, 1930 में बना। उसके बाद बेंगलुरु का 1945 में बना। उसके बाद बेंगलोर का 1946 में बना, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर जो कि 1962 में बना। यानी कि ओल्डेस्ट जो है वो चहल है और यंगेस्ट जो है वो धौलपुर है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल थे क्या, ठीक है, इनका नाम क्या था, ठीक है, किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल्स कहा जाते थे, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के बच्चे इसमें पढ़ा करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीडरशिप क्या होती है, तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज लीडरशिप, क्योंकि देखो आप मिलिट्री साइंस स्कूल में जा रहे हैं तो वहां लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, कि जब आप सीनियर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ ड्यूटीज दी जाती है। तो एक अच्छा लीडरशिप की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू गाइड एंड मोटिवेट अदर्स। आप दूसरों को गाइड कैसे करते हैं और मोटिवेट कैसे करते हैं, इसी को लीडरशिप बोलते हैं। या फिर अ गुड लीडर इज कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इफ योर फ्रेंड चीट्स इन एग्जाम, अगर आपका फ्रेंड एग्जाम में चीट कर रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर है आई विल एडवाइज हिम नॉट टू चीट। हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको चीट नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्क्स, कि ईमानदारी जो है मार्क्स से बढ़कर होती है। वैसे ही जैसे आपका लीडरशिप के ऊपर पूछा, वैसे डिसिप्लिन के बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है, फॉलोइंग रूल्स एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। Following rules and respecting elders is the correct definition of discipline. Discipline helps achieve success. तो discipline क्या करती है, सक्सेस में पाने के लिए हेल्प करती है आपको। नॉर्मली फिर आप स्कूल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका, फेवरेट टीचर कौन सा था, ये आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन जो थे बेटा, जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, लगभग 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको इजीली पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपको जागरूक बहुत रहना, अवेयर रहना है। जब आप मिलिट्री स्कूल में जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप आसपास की चीजों को बहुत ही नजर रखेंगे।
वो आपका आईक्यू लेवल चेक करेंगे कि जब आप मिलिट्री स्कूल में आए तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला। तो वहां पर कोई टैंक हो तो आप बिल्कुल देखिएगा, टैंक के ऊपर कोई स्लोगन लिखा हो वो जरूर देखिएगा। आप जिस हॉल में बैठे हो, वेटिंग एरिया में बैठे हो, तो वहां पर देखना कुछ ऐसे स्टिकर्स या फिर सीनरीज लगी हो इंडियन आर्मी से रिलेटेड, उनको बड़ा गौर से देखिएगा। जब आप सीढ़ी चढ़ के जाओ तो स्टेप गिन के भी जाइएगा। कभी कोई पूछ सकते हैं कि आप जो सीढ़ियां चढ़ के आए हो कितनी सीढ़ियां थी। तो ये बेटा नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आपकी, मैंने कहा ना कि वो आपका लेवल चेक करेंगे कि आप किस लेवल तक, ठीक है, जागरूक हैं, किस लेवल तक आप अपने आप को तैयार करके आए हैं। तो बच्चों ये कुछ इंटरव्यू टिप्स थे। अब हम बहुत ही जल्द बच्चों के साथ इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लक्ष्य एकेडमी से 6 बच्चों का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, जिनका 24 और 25 को इंटरव्यूज हैं। तो बच्चों यदि आप भी बिल्कुल फ्री में चाहते हैं इंटरव्यू की तैयारी करना तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को द लक्ष्य एकेडमी ग्वालियर सिंस 2006 यूट्यूब पर। तो बच्चों बने रहें। गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।